ओके तो भाई लोग देखो, अभी मेरी अपीयरेंस पे मत जाना। मैं बैड एस रवि कुमार देख के आ ही रहा हूँ एंड ब्रो यू आर नॉट गोना बिलीव मैं क्या कहने वाला हूँ। क्योंकि अगर बैड एस रवि कुमार का ट्रेलर देखने के बाद तुम्हें लग रहा है कि तुमने भाई सब कुछ देख लिया है, ओह मैन यू आर रॉन्ग एज फक। भाई यार क्या मिस कर रहे हो तुम। आई डोंट थिंक यू विल गेट अनदर चांस टू विटनेस समथिंग दैट एपिक। इट्स अ फ्रीकिंग वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मैन। खैर अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए लेट्स टॉक अबाउट बैड एस रवि कुमार। देखो पहले ही बता दूं, पिक्चर रिडिकुलसली इतनी ज्यादा बुरी है कि देखकर मजा आ जाए। और जो ट्रिक मैं आज तुमको बताने वाला हूँ, अगर तुमने वो अप्लाई कर ली, ओह डूड यू आर गोइंग टू लाफ योर एस ऑफ। तुम यकीन नहीं करोगे कि भाई कोई इतनी खराब, बुरी, बेतुकी, बेहूदी, घटिया पिक्चर देखने के बावजूद मैं इतना कैसे हंस सकता हूँ यार। और जो ट्रिक मैं बताने की बात कर रहा हूँ वो मैं तुम्हें वीडियो में आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अभी मूवी की मोटी मोटी कहानी से स्टार्ट कर लेते हैं और ध्यान देना स्पॉयलर्स होंगे। तो पिक्चर की स्टार्ट में ही हमें एक बैड एस डिस्क्लेमर दे दिया जाता है कि देखो पिक्चर 80s में सेट होगी, जहां ना कोई भव्य प्रोडक्शन है, ना कोई शानदार वीएफएक्स, इवन द लॉजिक इटसेल्फ इज ऑप्शनल हियर। देन कहानी स्टार्ट होती है एंड हमें दिखाया जाता है प्रभुदेवा का कैरेक्टर, जो मैंने लिख के रखा हुआ है, जिसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह होता है। दहशत का पता, तबाही का घर, कार्लोस पेड्रो पेंथर, जिसको किसी पाकिस्तानी से डील करते टाइम उसके आदमी ने जब एक पावर ब्रोकर बोल दिया तो भाई ब्रो लिटरली शूट्स हिम ऑन द साइड। पिक्चर शुरू से ही इतनी ज्यादा वाइल्ड चली जाती है, तुम्हारे झोंपड़े आउट हो जाते हैं। भाई क्या चल रहा है, हर कोई ओवर एक्टिंग कर रहा है इस पिक्चर में, कोई कुछ भी। मैं देखो पिक्चर ने शुरुआत में ही बोल दिया भाई लॉजिक इज ऑप्शनल, ठीक है। जहां कार्लोस एंड वो पाकिस्तानी एक डील करते हैं किसी एक माइक्रो फिल्म की, जिसमें इंडिया के टॉप सीक्रेट 250 एजेंट्स स्पाइस की पर्सनल इन्फो है, कंट्री के टॉप सीक्रेट्स एंड आर्म बेस एजेंट और भी ऐसी बहुत सारी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जिसमें मौजूद होती है, जिसको हासिल करने के लिए जब सुधीर नाम के एक स्पाई को हायर किया जाता है तो उसकी संदिग्ध हालात में मौत हो जाती है, जिसका 2 मिनट बाद वाले प्लॉट ट्विस्ट में पता चलता है कि उसे उसकी बीवी लैला ने ही मारा था। जिसे देखकर देखो झूठ नहीं बोलूंगा भाई, एक बार को तुम्हें ऐसे हो गया था कि यो बैडी, बट वो अपना पॉइंट नहीं। तो देखो लैला एंड उसकी छोटी बहन मधुबाला एंड अपने रवि कुमार, तीनों का बहुत खतरनाक लव ट्रायंगल दिखाया गया है पिक्चर में, जहां पे रवि कुमार मधुबाला से प्यार करता है एंड मधुबाला की बहन लैला रवि कुमार से प्यार करती है। एंड ये दोनों ही कैरेक्टर पिक्चर में आगे चल के काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली हैं, तो इनका नाम याद रखना। देन पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स द्वारा बैड एस रवि कुमार को समन किया जाता है, जहां पे उसकी बैक स्टोरी कुछ ऐसे बताई गई है कि भाई वो काफी एक गांव में रहने वाले किसान के घर में पैदा हुआ था, जिसके पिताजी जुए में अपनी सारी संपत्ति हार गए थे। वो 2 भाई थे, जिसमें से रवि कुमार छोटा था। वो अपने पापा को सिगरेट पीते हुए देखता था, तो भाई उसने भी एक दिन जब सिगरेट पीने को ट्राई किया तो उसके भाई ने उस पर आते ही ऐसे सौगंध चढ़ा दी कि अगर तूने सिगरेट पी तो भाई मैं मर जाऊंगा। उसके बाद से रवि कुमार भाई ये ठान लेता है कि मैं सिगरेट जलाऊंगा तो नहीं, लेकिन मुंह में लगा के जरूर रखूंगा। खैर जब उनके फादर खुद को सेल्फ हार्म कर लेते हैं तो उसका बड़ा भाई उनके किलर की तलाश में निकल जाता है सच पता लगाने के लिए एंड कभी घर वापस नहीं लौटता। अब रवि कुमार जब बड़ा होकर पुलिस में आ चुका है तो भाई उसके काम इतने ज्यादा बैडएस हैं कि उसका नाम ही अब बैडएस रवि कुमार रखा दिया। अब देखो बैडएस रवि कुमार के इंट्रोडक्शन के लिए तुमने ट्रेलर में जितने भी वो बैडएस वाले सीन्स देखे हैं भाई, सब यहीं पे एक 4-5 मिनट के मोन्टाज में निकल जाते हैं। कहानी कुछ इस तरीके से आगे बढ़नी स्टार्ट होती है कि जोरावर चौधरी के एक बेटे ने किसी लड़की का रेप एंड मर्डर कर दिया था, तो भाई बैडएस रवि कुमार ने पहले तो कोर्ट में जाके अपील की, लेकिन जब कोर्ट में फैसला नहीं हो पाया क्योंकि भाई जोरावर चौधरी बहुत पैसे वाला आदमी था, उसके बहुत पावरफुल संपर्क हैं, ऊपर तक पहुंच है, तो मिस्टर बैडएस रवि कुमार खुद जाके उस लौंडे को खत्म कर देते। जहां पे वैसे तो बताया जाता है कि जोरावर चौधरी बैडएस रवि कुमार के एक्चुअल में चाचा लगते हैं, लेकिन ये कोई इतना खास पॉइंट नहीं है पिक्चर। अब मिशन स्टार्ट होता है। मिशन पर जाने से पहले अपनी गांव देहात में रहने वाली माँ और दादी से भाई इंग्लिश में गुड बाय बोलता है अपना बैडएस रवि कुमार एंड मिशन पे चला जाता है। एयरपोर्ट जाते टाइम उसे रास्ते में अपनी पुरानी मोहब्बत मधुबाला नजर आ जाती है एंड भाई यहाँ से फिर उनका मोन्टाज शुरू होता है इनके कि हमसे मूव ऑन ही नहीं हो रहा है, इनके सैडनेस का। खैर पिक्चर की पूरी कहानी अब इससे आगे अब्रॉड ही टेक प्लेस करेगी, तो भाई मैं कंट्रीज के नाम तो नहीं लेने वाला, बट हाँ समझ के चलना। देन फिर हमें भुजंग नाम का एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो अपने कार्लोस एंड जोरावर सिंह चौधरी का एक बहुत अच्छा कह सकते हो दोस्त या पार्टनर है। यहीं पे बैडएस रवि कुमार की टीम में संजय मिश्रा एंड जॉनी लीवर को भी ऐड किया जाता है, कह सकते हो पिक्चर में थोड़ी सी फनी टोन देने के लिए। जो कि देखो झूठ नहीं बोलूंगा भाई, दोनों ही कैरेक्टर्स क्योंकि राइटिंग अच्छी नहीं थी यार, तो बहुत बुरी तरह से फैल हुए हैं कॉमेडी करने में, ठीक है। हिमेश रेशमिया की पिक्चर है तो भाई देखो गाने तो भाई शायद 20-22 गाने थे पूरी पिक्चर में, ठीक है, गिने तो मैंने भी नहीं है। तो यहाँ पे जो सनी लियोनी का एक्सटेंडेड कैमियो था उसमें प्रभुदेवा एंड बैडएस रवि कुमार एक साथ डांस करते हैं, जब तक बैडएस रवि कुमार को पता नहीं होता है कि प्रभुदेवा ही असल में कार्लोस है। खैर इस डांस के बाद बैडएस रवि कुमार जोरावर सिंह चौधरी के दूसरे बेटे को भी खत्म कर देता है। अचानक से हमें दिखाई जाती है कार्लोस की लव स्टोरी की भाई उसकी गर्लफ्रेंड एक इंडियन स्पाई पुलिस वाली निकल गई थी, तो उसने कैसे उसे एक पहाड़ी की चोटी पे ले जाके बाइक को ऐसे पीछे से उचका के एंड फेंक दिया था नीचे। फिर पता नहीं कैसे अचानक से पिक्चर एक कार रेस पे आ जाती है। बैडएस रवि कुमार एंड
कार्लोस का कोई खास आदमी, रफ्तार खान नाम था शायद उसका, वो एक कार रेस करते हैं, डेथ कार रेस करते हैं, जिसके बाद वहां पे वो उसी हिल पे पहुंच जाते हैं एंड अचानक से वहां पे कार्लोस भी अपना हेलीकॉप्टर लेके आ जाता है, जहां पे पता चलता है कि सनी लियोनी की कैरेक्टर निशा वहां पे एक गद्दार निकली है एंड वो खुद रवि कुमार के मत्थे पे बंदूक टिका देती है एंड भाई पिक्चर एकदम से अपना रुख बदल लेती है। लेकिन बैड रवि कुमार ठहरे बैड रवि कुमार, तो भाई वो वहां से भी बच के निकल जाते हैं। पता कैसे? तो जब कार्लोस ने बैड रवि कुमार में गोली मारी थी तो भाई उसने जो अपनी लेदर जैकेट डाली हुई थी वो बुलेट प्रूफ थी एंड भगवान जाने कैसे उस पहाड़ी से नीचे गिरते टाइम जाने कहां से, भगवान जाने कहां से उसके पास भाई पैरासूट आ जाता है एंड वो पैरासूट लेकर नीचे उतर जाता है। और यार देखो, फास्ट एंड फ्यूरियस में ये सब होता है तो तुम लोग सच मान लेते हो, तो भाई देखो लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत करना, ठीक है? उन्होंने स्टार्ट में ही बोल दिया है कि लॉजिक इज ऑप्शनल। फिर अचानक से हमें बताया जाता है कि लैला अब उस रील को लेकर उस अब्रॉड उस कंट्री में आ चुकी है एंड वहां पे स्विमिंग पूल में भाई मधुबाला के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं। इनको भाई आई कांट इवन इमेजिन उस एक्ट्रेस को कैसे मनाया होगा इन लोगों ने उन सीन्स को करने के लिए। यहाँ पे ऐसी ऐसी जगह पे फोकस किया गया है, कुछ ज्यादा ही देर तक फोकस किया गया है जहाँ नहीं करना चाहिए था यार, सीरियसली। खैर, अपनी बैडी लैला उस रील को जाके, मैंने तुम्हें बताया नहीं है ना अभी, तो जो अपना कार्लोस है उसको भाई ताजमहल बहुत पसंद है, ठीक है? वो ताजमहल का एक स्टैचू अपनी हवेली में रखता है, अपने साथ रखता है, वो कसमें भी ताजमहल की खाता है, ठीक है? और ये आगे उस गाने में भी काम देगा, ठीक है? याद रख। तो अपनी बैडी लैला उस रील को जाके उस ताजमहल के नीचे चिपका देती है। फिर अचानक से कहानी टर्न लेती है एंड लैला बोलती है कि उसे उस रील के बदले में दुनिया के सबसे बड़े हीरे वाला वो नेकलेस का हार चाहिए। नेकलेस का हार, यार मैं भी भाई पता नहीं ऐसी पिक्चरें देख देख कर क्या होगा मेरा, ठीक है? जिसके बाद भाई इस पिक्चर का सबसे एपिक, क्रिएटिव, माइंड ब्लोइंग मोन्टाज मैराथन आता है। एक सॉन्ग मैराथन चलता है भाई लगभग 20-25 मिनट तक, 5-6 गाने लगातार चलते ही जा रहे हैं। वो अपनी मधुबाला कैरेक्टर हुई, वो सनी लियोनी एंड बैड रवि कुमार उस होटल में जाके डांस करते ही जा रहे हैं भाई। 20-25 मिनट तक लगातार गाने बजे हैं इस पिक्चर में, ठीक है? हम जान रहे हैं बैड रवि कुमार प्ले करने वाले अपने हिमेश रेशमिया सिंगर हैं, लेकिन भाई इस चीज़ का जो नाजायज फायदा उठाया है ना उन्होंने। खैर, फिर अचानक से जैसे धूम 2 की तो भाई नकल बिल्कुल नहीं की उन्होंने, तो जैसे धूम 2 में उस हीरो को चुराने के लिए कार भेजी थी ऋतिक रोशन ने, तो भाई कार, अब देखो मशीन्स का भरोसा कौन करे, ठीक है? 80s की पिक्चर है भाई, किसी को उस वक्त मशीन का इतना हिसाब किताब नहीं है कोई, तो अपनी बैड रवि कुमार खुद एक टाइल्स जैसा कपड़ा पहन के, हेलमेट कपड़ा जो भी बोलते हैं सर पे वो बांध के भाई ऐसे रगड़ते हुए जाते हैं फर्श पे। उन जो सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे खड़े होते हैं लाइट्स कट होने के बाद, उनके पैरों के बीच से ऐसे निकल के जाते हैं एंड वो हीरा वहाँ से चुराते हैं, एक लेजर से उसका कांच काटते हैं एंड भाई वो हीरा वहाँ से लेके वो स्पाइडरमैन की तरह उड़कर निकल जाते हैं। एंड उसके बीच में ना मैं तुम्हें एक सीन बताता हूँ, काफी रिडिकुलस, ठीक है? ये गोरों को कुछ नहीं आता भाई, ठीक है? मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम लोगों ने अगर ओशियंस 12 पिक्चर देखी है, ठीक है, तो उसमें ना एक लेजर डांस वाला सीन आता है, काफी मेरा वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट सीन था वो आज तक, ये पिक्चर देखने से पहले। तो उसमें ना अपने को एक कैरेक्टर दिखाया गया है जो भाई अंडसन पोजीशंस में योगा करते रहता है पूरी पिक्चर में, ठीक है? एंड अचानक से एक जब हाइस्ट का सीन आता है तो वहां पे दिखाया जाता है ना कि किसी ऑब्जेक्ट को चोरी करने के लिए, चोरी ना हो इसलिए वहां पर लेजर्स की प्रोटेक्शन रखी हुई है। वो जो अंडसन पोजेस में जो अपना वो कैरेक्टर भाई योगा करता रहता है, वो उन चीजों का वहां पे फायदा उठाता है, वहां से उन लेजरों से ऐसे ऐसे लहराते हुए निकल के आता है। तो मैं अभी दिख रही होगी वो क्लिप स्क्रीन पर। भाई गोरो क्या आता है सालों तुम्हें? हाँ, मुझे एक बात बताना, अपने बैड रवि कुमार ऐसे एक हाथ टेके से ऐसे उचक के भाई सारी 3-4 लेजरों को एक साथ में पार कर देते हैं भाई। बैड है भाई, वो बैड। खैर, फिर वहां से खिड़की तोड़कर भाई उस 20-25 मंजिल की इमारत से ऐसे दीवारों के ऊपर भागते हुए बैड रवि कुमार जब नीचे आते हैं तो वहां पे उनको उनका बचपन का प्यार, जवानी का प्यार मधुबाला मिलती है, उनका लव रियूनियन होता है। फक क्या हो रहा है मुझे। जिनको फिर अचानक से कहानी को और आगे बढ़ाने के लिए भाई यहाँ पे किडनैप कर लिया जाता है, जहाँ पे बैड रवि कुमार को उस हार को साथ बुलाया जाता है कि लौंडिया को चाहिए तुझे, तो भाई उस हार को लेके यहाँ पे आ जा। जहाँ देखो, अगर तुम लोगों ने पेंगुइन सीरीज अगर देखी है तो उसमें जो वो सीन नहीं था जब अपना पेंगुइन उस जो अपनी लौंडिया थी, भाई मैं यार नामों के साथ बहुत गंदा हूँ, ठीक है? मुझे ऑब्जेक्ट याद रहते हैं पिक्चर में क्या दिखाया गया था, ना मुझे कैरेक्टर्स के नाम याद रहते हैं। तो तुम स्क्रीन पर इस वक्त जो ये कैरेक्टर दिख रही है, इसका जो ये वाला बॉडीगार्ड था, इसके जेब में पेंगुइन ऐसे करके वो नहीं डाल देता है, वो जो भी ऑब्जेक्ट था, वो पैसे थे, मोबाइल था या जो भी था यार, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है करेक्टली। तो वहाँ पे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, खुद बचने के लिए वो थोड़ा सा झगड़ा करता है, उससे जाके टच होता है एंड उसके जेब में जाके वो चीज़ रख देता है। एंड इस लड़की का जो चाचा था वो आके वीटो, जो कॉर्लियोनी नाम था ना उसका, कैरेक्टर का सरनेम कॉर्लियोनी था, तो वो आके उस बॉडीगार्ड को वहाँ पे मार देता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे भाई नामों के साथ मैं बहुत खराब हूँ, लेकिन वो अपना पॉइंट नहीं है। तो वहाँ पे तो इस पिक्चर में उस सीन को कॉपी करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की गई है, इन्होंने अपना बहुत पर्सनल टेक लिया है। ये अचानक से बैड रवि कुमार बोलते हैं कि भाई तू इधर खोपचे में आना, मेरे को तो उससे कुछ बात करनी है। वो उस रफ्तार खान को साइड में ले जाते हैं उस ताजमहल के पास एंड वहाँ से वो रील निकालते हैं एंड उसकी जेब में डाल देते हैं एंड फिर बोल देते हैं कि भाई ये ने मुझसे वो रील मांग ली थी। एंड फिर ऊपर से कार्लोस उसे गोली मार देता है। एंड भाई देखो सिमिलरिटीज तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रही, तुम्हें दिख रही हो तो भाई तुम्हारी सोच खराब है, ठीक है? बैड रवि कुमार इज दी
बिगेस्ट सुपरस्टार, बिगेस्ट क्रिएटिव माइंड। भाई आज मैं जितना आउट ऑफ कैरेक्टर हूँ ना, आई थिंक ये वीडियो आगे फ्यूचर में चल के मुझे परेशान करेगी, ठीक है। देन अगेन एक गाना स्टार्ट होता है एंड मैं सोच ही रहा था थिएटर से बाहर निकल के जाने का कि भाई देखो मूड खराब हो रहा है, ठीक है। अब ब्रेन रॉट भी आदमी कितना ही झेल लेगा भाई, एक हद होती है किसी चीज़ की। लेकिन यहाँ पे वो गाना आता है जिसके लिए मैं वेट ही कर रहा था भाई। आई मीन ब्रो, धागा खोल दिया कि यार बैंगर गाना बनाया है भाई। हेड्स ऑफ, आई मीन हेड्स तो आप पहले से पहनते ही हो, बट हेड्स ऑफ मैन। जिसके बाद ब्रो सडनली किल्स एवरी बैड मैन इन द हाउस एंड भाई ऑल ऑफ अ सडन वो पता नहीं कैसे पूरा गेम पलट देते हैं। वहाँ पे एक्चुअल में कार्लोस के पास 15-20 गार्ड थे, उनके सबके पास बंदूक थी, लेकिन भाई अपनी पर्सनली बंदूक से, जिसमें शायद एक ही मैगजीन या वो जो घूमने वाला होता है जो भी होता है वो लगता है, उसमें आई थिंक 6-7 गोली आती होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। उन्हीं से वो पूरे प्लेस में जितने भी बुरे लोग थे उन सबको ख़त्म कर देते हैं। आई थिंक जितना मुझे जितना मुझे याद है वो ऐसे ही करके वहाँ सब लोगों को मार देते हैं। अपनी माँ दादी को भी बचा लेते हैं, संजय मिश्रा एंड जॉनी लीवर के कैरेक्टर को भी बचा लेते हैं, अपनी लौंडिया मधुबाला एंड अपनी बैडी लैला को भी बचा लेते हैं। एंड फिर जब वो जाके कार्लोस को मार रहे होते हैं, माफ़ करना मुझे अभी थोड़ा याद करने में परेशानी हो रही है, तो जब वो कार्लोस को मार रहे होते हैं तो शायद तभी उनको पता चलता है, अपने बाड़ास रवि कुमार को ये पता चलता है कि उनके पिताजी ने ना सुसाइड नहीं की थी, उनको भाई उनके चाचा जोरावर चौधरी ने मारा था संपत्ति हड़पने के लिए, जहाँ तक मुझे याद है कुछ ऐसे करके कहानी बताई गई थी। एंड फिर उन्होंने ही इसके भाई को भी मार दिया था। तुम लोगों ने अगर मेरी पुरानी वीडियोज देखी है ना भाई, तुमको पता होगा मेरी एनर्जी क्या होती है, मेरी बोलने की स्पीड क्या होती है, मैं कितना कम सोचता हूँ बोलने से पहले। लेकिन यार तुम देख रहे हो ना अभी क्या हालत है मेरी वो पिक्चर देखने के बाद। हाँ खैर, फिर भी बैडास रवि कुमार एंड प्रभुदेवा का एक एपिक शो डाउन यहाँ पे होता है भाई। कितना अजीब लग रहा है यार बोलने में भी ये सब। तो प्रभुदेवा यहाँ पे बैडास रवि कुमार को एक चैलेंज देते हैं कि देख मैं डांस करूँगा तुझे मुझे 3 बार शूट करना है, अगर तूने कर दिया तो ठीक है, तू कर नहीं पाएगा ऐसे। तो वो भाई प्रभुदेवा को लिया है तो यार डांस तो करना पड़ेगा। देखो उनको पिक्चर में जैसे हिमेश सर को जब लिया तो क्या ही हुआ है, वो खुद ही पिक्चर बना रहे, क्या हो रहा है मुझे यार अभी। तो जैसे हिमेश रेशमिया की पिक्चर है तो भाई उन्होंने 15-20 गाने डाल दिए पिक्चर में, तो प्रभुदेवा को लिया हुआ है तो डांस तो दिखाना पड़ेगा। खैर उस डांस कंपटीशन में बैडास रवि कुमार प्रभुदेवा के कैरेक्टर को गोली मार तो देते हैं कार्लोस को, लेकिन वो फिर भी वहाँ से बाइक लेके भाग जाता है। फिर हिमेश चैंसो, हिमेश रेशमिया उनके पीछे बाइक लेके भागते हैं। फिर से वो किसी हिल जैसी जगह पे पहुंच जाते हैं एंड वहाँ पे जाके वो गेम ओवर करते हैं। फिर अचानक से पैडी, लैला एंड बैडास रवि कुमार एक साथ स्क्रीन पे आते हैं एंड वो एक दूसरे से बात करते हैं एंड कुछ तो बात करते हैं। आई मीन आई वाज जोन आउट दैट टाइम, बट लेकिन ऊपर टेक्स्ट लिखा रहा था वेट टिल द एंड करके। देन अपने को पोस्ट क्रेडिट, मिड क्रेडिट या जोन सा भी क्रेडिट सीन था उसमें दिखाया जाता है कि प्रभुदेवा का यंगर कैरेक्टर है एक, कार्लोस का छोटा भाई, एंड वो बैडास रवि कुमार को कॉल करके कहता है कि तूने मेरे भाई को मार के अच्छा नहीं किया। एंड बैडास रवि कुमार उसको वहाँ पे बोलते हैं कि तू एक बार इंडिया आ तो सही, इमिग्रेशन से पहले तेरा क्रिमिनेशन कर दिया जाएगा। एंड इस तरह से ये बैडास पिक्चर यहाँ पे खत्म होती है एंड ये बैडास रिव्यू भी यहाँ पे इस तरह से खत्म होता है एंड मैं बैडास तरीके से आज बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी। खैर देखो पिक्चर के डायलॉग्स मुझे भाई पर्सनली बहुत पसंद आए, ठीक है, जिस तरह से उन्हें लिखा गया है। आई थिंक बहुत क्रिएटिव माइंड चाहिए इस तरह की पिक्चर बनाने के लिए, जो भी एपिक शोडाउन था भाई, इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए। इट वाज नॉट ह्यूमन लेवल, ठीक है, ये भाई इट वाज बियॉन्ड ह्यूमंस, इट वाज एलियन लेवल सेट एंड आई हैव नो वर्ड्स, आई एम स्पीचलेस, यू कैन सी फम्बलिंग, आई एम फम्बलिंग हियर with excitement. Can you see the goosebumps on my hand? I don't think my camera is not that clear, but भाई मुझे बोलते बोलते goosebumps आ रहे हैं। अगर तुम लोग देख सकते हो मेरी जबान लड़खड़ा रही है, मेरी एनर्जी पूरी तरह से डाउन हो चुकी है। ये पिक्चर देखने के बाद मैं एक अलग जोन में हूँ। आई थिंक वीडियो मुझे यहीं पर रोक देनी चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। आई नो वीडियो देखकर तुम लोग बोलोगे कि भाई क्या सिनेमा लेवल की बातें करता है ये लौंडा, एंड आज बैडास रवि कुमार को एपिक लेवल सेट, एलियन लेवल शोडाउन बता रहा है। लेकिन यार पता है इस पिक्चर को देखने के बाद ना मुझे कुछ हिट हुआ कि यार क्या हूँ मैं, इंसान क्या होते हैं, हम जिंदा क्यों हैं, ये दुनिया एग्जिस्ट क्यों करती है। फक ब्रो,
Oh fuck. It was that ridiculous. In theater, I was laughing my ass off. I can't even tell you. सच बताऊं, मुझे भाई बताने में शर्म आ रही है कि इस तरह की पिक्चर देखकर मैं हंसा भी, लेकिन मैं फिर भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि कोई चीज़ इतनी भी खराब हो सकती है कि उसे देखकर मजा आ जाए। ठीक है, हमने बहुत सारी खराब पिक्चरें देखी हैं। लाइक अभी रिसेंटली मैंने ना गेम चेंजर थिएटर में नहीं देखी थी। ठीक है, अभी OTT पे शायद आई है, तो मैंने OTT पे देखी थी। पापा ने फैमिली के साथ, मेरे पापा ने टीवी पे लगा रखी थी। एंड ठीक है, वो चला लेते हैं, कोई भी नई पिक्चर आती है तो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, खाना वाना खाते टाइम। तो मैंने ना ऐसे ही उनके साथ बैठ के देख ली। एंड भाई वो पिक्चर बहुत बुरी है। ठीक है, वो पिक्चर बहुत बुरी है, हद से ज़्यादा बुरी है। लेकिन ये उससे भी इतनी ज़्यादा लो लेवल सिट है, कैसे बताना चाहिए। ये पिक्चर उससे, अब जैसे मैं देखने जा रहा हूँ ना, तो मैंने ये गेम चेंजर से बहुत ज़्यादा एंजॉय की। मैं तुम्हें सच बताऊँ, मैंने ना ये पिक्चर पुष्पा 2 से भी ज़्यादा एंजॉय की है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, नो ऑफेंस, कोई ऑफेंस मत ले लेना। लेकिन अब जब मैं सोचने जा रहा हूँ तो भाई ये उन दोनों के मुकाबले तो ये पिक्चर उनसे भी ज़्यादा खराब थी। लेकिन मैंने इसको एंजॉय किया क्योंकि कोई चीज़ इतनी ज़्यादा खराब हो जाए ना कि उससे ज़्यादा खराब वो हो नहीं सकती, समझ रहे हो। तो वो इतनी ज़्यादा खराब है कि आपको मज़ा आने लगती है उसे देख के। ठीक है, गेम चेंजर बुरी है लेकिन वो सिर्फ बुरी है। ये रिडिकुलसली इतनी ज़्यादा बुरी है कि इसे देखकर तुम्हें मज़ा आने लगती है। ये फ़र्क है। ठीक है, और देखो भाई, मेरा हमेशा से ये तुम कह सकते हो उसूल रहा है। देखो, आई एम नॉट अ एनिमे गाय। ठीक है, मैं एनिमे के ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, मैं देखता भी नहीं हूँ। लेकिन अभी मैं नारुतो देख रहा हूँ, जस्ट टू टेल यू, वो मेरा पॉइंट नहीं है। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि एनिमेज में भी क्या होता है कि हम काफ़ी सारे एवरेज एनिमे देखते हैं। ऐसे ही हम बॉलीवुड, हॉलीवुड, अपनी सदर्न सिनेमा में भी काफ़ी सारी एवरेज मूवीज देखते हैं। तो एवरेज का क्या होता है ना कि भाई आप भूल जाते हो क्या हुआ था पिक्चर में, आप भूल जाते हो कि आपने कैसा फील किया था उसे देखने के टाइम। लाइक अभी जो मार्वल के शो जा रहे हैं उनको देखकर ये फील होता है कि भाई ये कितने एवरेज है। ठीक है, मीडियोकर इज द वर्ड। तो मुझे ये लगता है कि कोई चीज़ हो तो अच्छी हो। ठीक है, या तो बहुत अच्छी हो या फिर बहुत खराब हो, मीडियोकर नहीं होनी चाहिए। मीडियोकर इज लाइक भाई आप क्या कर रहे हो। आप अगर खराब ही बनाना है तो आप लिटरली एकदम विशुद्ध खराब बनाओ ना। खराब, इतना खराब हो बैड एस रवि कुमार की तरह कि उसे देखकर मैं उसे एंजॉय कर पाऊं, समझ रहे हो। या फिर आप अच्छा बनाओ। अगर आप अच्छा नहीं बना पा रहे हो तो आप उसे मीडियोकर मत रखो, आप उसे खराब बनाओ। लाइक मैं हमेशा बोलता हूं कि मैंने गणपत एंजॉय की थी, टाइगर श्रॉफ की। ठीक है, मैंने कब्जा एंजॉय की थी। ठीक है, लेकिन अभी तो यार मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने गेम चेंजर एंड फतेह एंजॉय नहीं की क्योंकि वो मीडियोकर थी। ठीक है, अभी रिसेंट में और कौन सी पिक्चर आई हैं, तुम यार कोई सी भी देखो लिस्ट, मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा। मुझे अभी ऐसे याद नहीं आ रही क्योंकि एवरेज मूवी की यही तो प्रॉब्लम होती है, वो याद नहीं रहती हैं आपको। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप अगर बना रहे हो तो या तो आप बनाओ कुछ एपिक, ठीक है, या फिर आप बनाओ कुछ एपिक लेवल शिट, समझ रहे हो। आप या तो बनाओ बहुत अच्छी या फिर बनाओ बहुत खराब। बहुत होना जरूरी है, समझ रहे हो। मतलब मैं एक ही बार को बार बार रिपीट तो नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक मैं कर रहा हूँ कि, लेकिन यार मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर पिक्चर आगे से खराब बनानी है तो भाई ये आपके लिए बार है। ठीक है, इतनी खराब बनाओ बैड एस रवि कुमार की तरह कि मैं उसे एंजॉय कर पाऊँ। एंड आई थिंक हर कोई मेरी इस बात से अग्री नहीं कर पाएगा क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा सबका अपना अपना अलग पीओवी होता है। मेरा ये पीओवी है कि मैं बस या तो बहुत अच्छा देखना चाहता हूँ या फिर बहुत खराब देखना चाहता हूँ, मुझे मीडियोक्रिटी नहीं चाहिए। सो यस, आई थिंक दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा क्या ही बात कर सकते हैं यार। आई थिंक अभी मुझे 1-2 दिन लगेंगे अपनी एनर्जी को रिकवर करने के लिए, क्योंकि मैं थिएटर में, मुझे तुम्हें सच बताऊँ यार, मुझे ना खुद पे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये पिक्चर देख के मैं हंसा भी था। अब मैं सोच रहा हूँ तो इट्स अ काइंड ऑफ रिग्रेट, बट नो इट्स नॉट। आई एम नॉट शेमफुल। मुझे पिक्चर पसंद आई, मुझे पिक्चर रिडिकुलसली पसंद आई क्योंकि ये इतनी खराब थी कि ये पसंद आने लायक है, समझ रहे हो। एंड आई थिंक मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा क्योंकि भाई पिक्चर में कुछ भी हो रहा था, एंड कुछ भी से मेरा मतलब है कुछ भी हो रहा था जो मुझे पसंद आया। ठीक है, तो यस, अब भाई देखो मुझे
मैं इस वक्त इतना ज़्यादा जॉन आउट हूँ, रात के अभी शायद 1 बज रहे हैं एंड मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा। इस वीडियो में कुछ एंड स्क्रीन वगैरह नहीं होंगी। मुझे पता है मेरी एनर्जी कैसी है, तो मैं ना लाइक करने बोलूँगा ना कुछ। अगर तुमने पिक्चर देख लिया तो भाई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या सिर्फ मैं ही हूँ जिसे ये पिक्चर पसंद आई है या फिर तुमको भी आई है। एंड यस दैट्स ऑल, मिलते हैं।